बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किचन विद पाक फौज में खुश आमदीद। जनाब कैसे हैं आप सब। मैंने बनाने थे आज कीमा भरे करेले। आप इसको ईद पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आपने मेरे तरीके से बनाने हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। आपने यूं ही बाजार से करेले लेके आने हैं, उनको छीलना है, नमक लगा के बेशक छाँव में रखें और 10-15 मिनट के बाद उसको धो लें। कोई ज़रूरत नहीं 2 घंटे रखने के लिए। और आपने इसको मेरे तरीके से पकाना है तो ये बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 किलो मैंने चिकन का कीमा लिया है। आप बीफ का या मटन का भी ले सकते हैं। और मेरे पास 2 बड़ी साइज़ की प्याज थी, टमाटर 3 अदद हैं, ये आप ये देख सकते हैं, मैंने काट लिए हैं। और मेरे पास 5 अदद टिंडे हैं, क्योंकि जैनब को पसंद नहीं है करेले, तो उसके लिए मैंने टिंडे भरने हैं। इसके अंदर से तमाम मटेरियल जो वो मैंने निकाल दिया है, तो इसको भी हम भरेंगे और करेले जो है उनको भी भरेंगे। और ये 3 चम्मच मेरे पास बेसन है, इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। और स्पाइसी मसाले, सुरख मिर्च का 1 चम्मच और दड़ा मिर्च का आधा चम्मच, हल्दी चाय का 1/4 चम्मच, नमक जायके के मुताबिक, सूखे धनिए का 1 चम्मच और कुकिंग ऑयल आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप यूज़ किया है। कढ़ाई के अंदर इसको ऊपर रखते हैं। और लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है मेरे पास 3 चम्मच। तो सबसे पहले कुकिंग ऑयल को गर्म करके हमने क्या करना है, हमने अपने जो करेले हैं उनको अच्छे से फ्राई कर लेना है इसके अंदर डाल के। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा इसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि इसकी जो कड़वापन है इसका वो ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेसिपी को देखा करें, बनाया करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दिया करें। तो करेलों को इसके अंदर डालेंगे और फ्राई करते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर से मैंने सारे बीज वगैरह निकाल दिए। इसको ऐसे सारे मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जनाब ये देख लें, ये करेले जो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकालते हैं, दूसरे डालते हैं, उनको भी फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अब करेले सारे फ्राई हो गए हैं। अब उसी ऑयल के अंदर हम अपना प्याज डालते हैं। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, उसके अंदर टमाटर और स्पाइसी मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फिर आपसे मिलते हैं। प्याज डालने से पहले आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल निकाल लेना है। ये देख लें मैंने निकाल लिया है। तो बाकी जो है उसके अंदर हम प्याज और टमाटर इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो जनाब टमाटर, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट प्याजों के अंदर डाल के इनको अच्छे से मैंने भून लिया है। अब मैंने इसके अंदर डालना है कीमा। स्पाइसी मसाले हम डालेंगे बाद में। कीमा डाल के इसको अपने ही पानी में हम तकरीबन 5 से 7 मिनट इसकी अच्छे से बनाई करते हैं। और 5 से 7 मिनट के बाद दोबारा हम इससे आपसे मिलते हैं। इसको हम तकरीबन 2 मिनट ऐसे भूनेंगे, फिर 3 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि ये अपना पानी छोड़े और अच्छे से पक जाए। और जनाब यहाँ पे गैस को गोला बज चुका है गैस चली गई है। अब हम इंतज़ार करते हैं। तो जनाब 2 घंटे गैस ने हमें तंग किया, अब गैस आई है। तो अब ये देख लें चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे तमाम स्पाइसी मसाले डाल के इसको हम अच्छे से भूनेंगे। और भूनने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो जनाब कीमा हमारा बिल्कुल माशाल्लाह से पक के रेडी हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक 1-2 चुटकी जो है वो बेसन की डालेंगे, क्योंकि बेसन को हमने भुना हुआ है। डाल के इसकी 1 मिनट बनाई करते हैं और फिर हम इसको उतार के ठंडा करेंगे। और जनाब फिर हम इनको भर देंगे करेलों और टिंडों के अंदर। तो जनाब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। इसको हम इसकी फिलिंग जो है इसको करेले के अंदर डालेंगे और टिंडे के अंदर डालेंगे। और जनाब इसको भर के, तो आप चाहे टिप स्टिक इसके अंदर लगा लें, तो चाहे आप नलकी के धागे से इसको बंद कर लें। तो इस तरह मैं भर लूँगी, भर के इसको नलकी के धागे से बंद करूँगी। इसी तरह मैं टिंडा जो है उसको भी भर लूँगी इस तरह। ये देख लें, इसको प्रेस करेंगे अच्छे से और इसके ऊपर धागे को फोल्ड करेंगे और फिर टिंडे को भी इसी तरह भरा जाएगा और उसके ऊपर भी धागा जो है उससे इसको बंद किया जाएगा। इस तरह आपने अपने सारे करेले और टिंडे जो है वो चम्मच की मदद से भर लेने हैं। और इसके ऊपर इसका जो ढक्कन है वो लगा देना है और लगा के इसके ऊपर भी धागा लगा देना है। तो ये देख लें, 1 करेला और 1 टिंडा मैंने आपको भर के दिखा दिया, बाकी मैं भर दूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो जनाब ये देख लें, इनके ऊपर धागा जो था वो हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे, इनको भी और टिंडों को भी फ्राई करते हैं, फिर साथ साथ आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनको टाइम कम लगेगा क्योंकि मसाला भी रेडी है और इनको भी हमने फ्राई किया हुआ था और ज़्यादा टाइम लगेगा टिंडों को। तो ये थोड़े से मैंने अभी कवर किए हैं, बाकी जो हैं वो भी फ्राई करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। इनको फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। तो जनाब ये देख लें, कुछ करेले मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं, बाकी करेले फ्राई हो रहे हैं, साथ में टिंडे फ्राई हो रहे हैं। 2 टिंडे अभी रहते हैं, उनको भी ये करेले निकाल के फ्राई कर देंगे। और इनको हम हल्की आंच पे ऊपर से ढक के टिंडों को फ्राई करेंगे, क्योंकि इनका छिलका थोड़ा हार्ड होता है, इनको टाइम लगता है फ्राई होने में। वैसे तो ये अगर हम तेज़ आंच पे इनको फ्राई करेंगे
ये ऊपर से पक जाएंगे और इनका छिलका जो है वो कच्चा रहेगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है इसको दम लगा के आपने इसको फ्राई करना है टिंडों को। और ये जो हमारा मसाला है, जब हमारे टिंडे रेडी हो जाएंगे इसको हम थोड़ी देर डाल के 1 से 2 मिनट दम पे लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। टिंडों की एक साइड मैंने पलट दी है, अब मैंने इनको हल्की आंच पे दम पे लगा देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद दोबारा आपसे मिलती हूँ। आइए चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टिंडे भी हमारे पक के रेडी हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकालते हैं, कुकिंग ऑयल को कम करते हैं, फिर ये जो मसाला है इसको अंदर डालते हैं और डाल के इसको 1 मिनट भूनते हैं, फिर इसको भी बाहर निकाल लेंगे। ये देख लें, दोनों चीजें मैंने निकाल ली हैं, टिंडे भी और करेले भी। अब हम इसके अंदर जो मसाला है हमारा थोड़ा सा उसको डाल देंगे और इसकी 1 मिनट बनाई करेंगे। बनाई करके फिर इसको निकाल देंगे। फ्राई हो गया, इसके अंदर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। अब इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। पहले हम जो मसाला है इसको डाल लेंगे प्लेट के अंदर, फिर बाद में अपने जो टिंडे हैं उनको रखेंगे और करेलों को रखेंगे। तो ये बहुत मज़े के बने हैं, इसके अंदर जो करवाहट है वो नहीं होगी। तो ये लें जनाब, आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। मज़ेदार टिंडे और करेले भर के रेडी हो गए हैं। ये देख लें कितने मज़े के और लाजवाब। आप भी इस तरह बनाएं, खाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।